हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। किसी कुंडली के तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित संबंध के अनुसार समय के साथ बदल रहा है। फाई बराबर 5 टी का घन धन 4 टी का वर्ग ऋण 2 टी और धन 5 टी, जहाँ टी बराबर 2 है सेकंड पर कुंडली में प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ हमें क्या दिया है, कुंडली का प्रतिरोध कितना है बच्चों, 10 ओम है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक कुंडली है। तो मैंने इस तरह से एक कुंडली का निर्माण कर लिया है। अब ये जो कुंडली है, इस कुंडली का हमने माना जो स्वप्रेरकत्व है वह एल है। जब इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई के मान में परिवर्तन होता है, जिससे यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, जब प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिया, प्रतिरोध का मान दिया। कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया बच्चों, 10 ओम। तो इन्होंने प्रतिरोध दिया। साथ ही इन्होंने हमें समय का मान t बराबर 2 सेकंड पर दिया, t बराबर 2 सेकंड। और चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया, फाई बराबर कितना दिया, 5 टी का घन धन 4 टी का वर्ग और ऋण 2 टी, और फिर क्या दिया, धन 5 के बराबर इन्होंने हमें इसका मान दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं, प्रश्न का हल। और प्रश्न में हमसे क्या निकला, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों कितना होगा, ई बराबर, हम इसका परिमाण ले रहे हैं तो ये होगा डी फाई बटे डी टी के बराबर। जहां बच्चों हमें फाई का मान दिया गया है, तो फाई का मान कितना दिया गया बच्चों, डी बाई डी टी। ये दिया गया 5 टी का घन धन क्या दिया गया हमें, साथ में 4 टी का वर्ग, और ऋण में दिया गया 2 टी, और यहाँ पर दिया गया धन 5 के बराबर। इसका बच्चों हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो 5 टी का धन जो है इसका अवकलन कितना होगा बच्चों, 15 टी का वर्ग। ठीक है बच्चों, क्योंकि टी के धन घन का वर्ग होगा 3 टी का वर्ग। इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा, 2 टी हो जाएगा टी के वर्ग का, तो ये कितना हो जाएगा, 8 टी। इसका ऋण 2 और 5 का क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा। अब इन्होंने हमसे क्या कहा कि जो टी बराबर 2 सेकंड पर इसका मान निकालो। तो ई का मान हम कहाँ निकाल रहे हैं, टी बराबर 2 सेकंड पर। अर्थात हम क्या करेंगे, टी की जगह 2 सेकंड रखेंगे तो हमारे पास कितना होगा बच्चों, 15, और 2 का वर्ग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 धन 8, और हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणा 2 और ऋण 2 हमें करना पड़ेगा। अतः हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 सेकंड में कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 2 सेकंड पर हमें इसका मान 74 वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा इसे हल करने पर। तो 2 सेकंड पर हमारे पास बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तो आ गया, लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है कि हमारे पास प्रेरित धारा का मान क्या होगा। तो बच्चों, ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर कितना होता है, आई आर होता है। जहाँ आई हमारे पास प्रेरित धारा है, P हमारे पास विभवांतर है, और R हमारे पास क्या है, इसका प्रतिरोध है। तो हमें विभवांतर का मान कितना दिया बच्चों, 74। ठीक है, और R का मान 10 है। अतः हमारे पास I का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों, 7.4 एम्पियर जो है हमें I का मान प्राप्त होगा। अतः बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में प्रेरित धारा का मान 7.4 एम्पियर के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।